बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे डैरेन हार्डी का। हमने बुक का हवाला दिया था, 2 सेशन हम उससे कर चुके हैं। कंपाउंड इफ़ेक्ट उनकी किताब का नाम है। वो सारी किताब कामयाबी के ऊपर है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर है कि हम किस तरह काम करते हैं, मगर हम एनालाइज़ नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में क्या गलतियां हैं। तो आज उनका तीसरा चैप्टर है, किताब का तीसरा चैप्टर है, बहुत अहम है, हमारी ज़िंदगी से मुंसलिक है। किताब का चैप्टर है हैबिट्स, आदत। आदत के बारे में एक एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त देते हैं डैरेन हार्डी। डैरेन हार्डी का तारफ़ तो हम पहले 2 सेशन में कर चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं, 1971 में उनकी पैदाइश है, अभी तक काम कर रहे हैं, अमेरिकन है। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, कहते हैं एक दानिशमंद उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ जंगल की सैर कर रहा था, जंगल से गुज़र रहा था। तो एक जगह ठहर कर उस दानिशमंद उस्ताद ने अपने शागिर्दों को, तालिबे इल्मों को कहा कि छोटा सा एक पौधा था, तो उनको कहा कि उसे उखाड़ दो। तो तमाम जो तालिब इल्म थे वो आगे बढ़े और छोटा सा पौधा था और उसे उखाड़ दिया। वो जड़ से रूट आउट हो गया, निकल गया। तो फिर थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता वॉकिंग करते हुए जंगल में गुज़रते गए। तो उसके बाद एक इतना पौधा था कि तालबात के घुटनों तक आ रहा था। तो तालिबे इल्म वहाँ खड़े हो गए, उन्हें रोका। फिर उस दानिशमंद उस्ताद ने उन्हें कहा कि इसे उखाड़ दो। अब वो पहले वाला बिल्कुल छोटा था, अब ये घुटनों तक आया। तो तालिबे इल्मों ने उसे कोशिश करके उखाड़ दिया। अब पहले से थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगा। उसके बाद फिर जंगल में आगे बढ़ते गए। फिर एक ऐसी जगह आई जहाँ तनावर बहुत बड़ा दरख्त था। तो वहाँ दानिशमंद उस्ताद वहाँ रुक गए और तालिबे इल्मों को कहा कि अब इसे उखाड़ो। अब चूँकि दरख्त बहुत बड़ा था, अब सब तालिबे इल्मों ने हैरान कुन अंदाज से अपने उस्ताद को देखा, मगर चूँकि उस्ताद का हुक्म था तो फिर सोचने लगे। एक तालिबे इल्म था जो मोटा ताज़ा सेहतमंद था, वो आगे बढ़ा, उसने कहा मैं उखाड़ता हूँ। अब वो उसे अपने ज़ोर से खींचने लगा। अब चूँकि दरख्त बहुत बड़ा और लंबा और मज़बूत था, उसकी जड़ें अंदर तक फैली हुई थी। तो बड़ी कोशिश करने के बाद चंद टहनियाँ हिली, मगर वो दरख्त रूट आउट अंदर से नहीं निकल सका ज़मीन से। तो वो थक कर उसने माज़रत कर ली अपने उस्ताद से। तो उस्ताद ने सब तालिबे इल्मों को खड़ा किया। अब कहा कि ये पहला दरख्त, पौधा, दूसरा और तीसरा दरख्त, कहा कि ये सारा हमारी आदत का मुज़ाहरा है, हमारी आदत का मजमुआ है। हम ज़िंदगी में जब पैदा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, तो हमारी आदत उस पौधे की तरह होती हैं, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, तो हम उन्हें उखाड़ सकते हैं। उसके बाद जो घुटनों तक पौधा आया था, फिर आदत आहिस्ता आहिस्ता मज़बूत होने लगती हैं, फिर हम बड़ी थोड़ी बहुत कोशिश के साथ उसे उखाड़ सकते हैं। मगर आखिरी जो आदत है, मज़बूत दरख्त है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उखाड़ना मुमकिन नहीं रहता। तो ये हमारी आदत होती हैं, चाहे अच्छी हों कि बुरी हों, मगर ये ज़हन में सोच लेना चाहिए कि अगर आदत मज़बूत हो गई तो उस तनो मन तनावर दरख्त की तरह नहीं उखाड़ी जा सकती। अरस्तु के एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, कहते हैं कि हम जो करते हैं हम वही होते हैं, यानी हमारी रूटीन में जो हमारी आदत शामिल होती हैं वही हमारी आदत होती हैं। डैरेन हार्डी वेबस्टर डिक्शनरी का हवाला देते हैं, कहते हैं वेबस्टर डिक्शनरी में जो डेफिनेशन है वो क्या है। कहते हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी में उसके ऊपर हालात आते हैं और उस हालात के मुताबिक जो अपनी आदत ढालता है वो ही उसकी आदत होती हैं। उसके बाद कहते हैं माहिर नफ्सियात ने एक डेफिनेशन आदत की कंप्लीट की है, और वो क्या है। कहते हैं माहिर नफ्सियात कहते हैं ज़िंदगी में आप जो अमल करते हैं, आप जो देखते हैं और आप ज़िंदगी में जो भी कुछ लम्हे गुज़ारते हैं, वो 90% हमारी आदत होती हैं। उसके लिए एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, कहते हैं कि एक घोड़े पर एक शख्स सवार था और तेज़ घोड़ा दौड़ाता हुआ चल रहा था। अब घोड़े पर सवार है और तेज़ रफ्तारी से जा रहा है। तो एक जानने वाले शख्स ने उसे रोका। तो कहते हैं रोक कर उस घोड़े सवार से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो घोड़े सवार ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, ये घोड़े से पूछो। अब इससे बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल निकालते हैं डैरेन हार्डी। कहते हैं कि जो घोड़ा है वो आदत हैं, हम जो उस पर सवार हैं आदत के ऊपर सवार हैं। अब हमें नहीं मालूम होता
आदात को मालूम होता है, हम अपने आदात के हाथों इतने मजबूर होते हैं कि हम उस पर सवार होके जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता। अब डैरेन हार्डी नतीजा निकालते हैं, कहते हैं ज़िंदगी में अपने आदात को एक सख्त दरख्त की तरह मत कीजिए कि उन आदात को मोड़ना, निकालना, तब्दील करना मुश्किल हो। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप बुरी आदात सीखेंगे तो आप उस घोड़े पर सवार होंगे जिसका फिर बाद में रोकना आपके इख्तियार में नहीं होगा। अरस्तु की तरह हम जो भी हैं, हम जो भी करते हैं और जो बार बार दोहराते हैं वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करें जिसको आपको मोड़ना आसान हो, वरना आप अपनी आदत को इस तरह करें कि घोड़ा आपके इख्तियार में हो और आपको रास्ते का पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। यानी आदत अच्छी हों और हमारे इख्तियार में हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।